नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच श्री मोदी गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट में जनसभा कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में तेजी से काम नहीं करने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के उदासीन रवैये की वजह से सक्षम बांध प्रबंधन की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों को अपेक्षित बल नहीं मिल पा रहा है। कल जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जैसे देश के लिए सक्षम बांध प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछली एक शताब्दी में बांधों और संबंधित रचनाओं में भारी निवेश किया है। श्री शेखावत ने कहा कि बांधों की संख्या के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज सुबह दूसरी ट्रेन जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई। इस यात्री गाड़ी में जोधपुर संभाग के 318, बीकानेर और चूरू जिले के 83, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले के 72 और डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले के 108 तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करेंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि पहली ट्रेन से गए यात्री अपनी यात्रा पूरी कर सकुशल वापस आ गए हैं। श्रीमती रावत ने कहा कि वरिष्ठ तीर्थजन यात्रा योजना 2022 के तहत प्रदेश के 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देवस्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर श्री गुरु रामदास का नमन किया है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि गुरु रामदास ने सेवा और करुणा पर जोर देते हुए सिख इतिहास और संस्कृति के प्रति अतुलनीय योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एक उत्कृष्ट कवि थे और उनके कार्यों में शुद्ध समर्पण की भावना झलकती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 1957 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। देश में इस समय 27,374 सक्रिय रोगी हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान प्रदेश में होने वाले सभी सरकारी समारोहों के अंत में राष्ट्रगान गाए जाने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अब सभी सरकारी समारोहों के अंत में राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा। प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रहा बारिश का दौर लगभग थम गया है। कल सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश 12 जिले के अंता में दर्ज की गई। उदयपुर के साराड़ा, धौलपुर के बाड़ी सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। बारिश रुकने के बाद ज्यादातर जगह रात के तापमान में गिरावट हुई है। कल सबसे कम 17.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर में रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 19.2, चित्तौड़ और जालौर में 19.6 और डबोक में 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।